हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि जाड़े का मौसम चल रहा है और ज़बरदस्त जाड़ा पड़ रहा है इस समय। सूर्यदेव भी नहीं निकल रहे हैं आजकल, तो आज भी धूप नहीं निकली है। तो ठंड की बात आई है तो एक बचपन में पढ़ी कहानी याद आ रही है। वो इस तरह है कि एक राजा थे, तो उनकी रानी ने कहा कि हम जो है मतलब नदी में स्नान करना चाहते हैं। तो अपनी सेविकाओं के साथ वो स्नान करने गई। तो जब नहा के रानी आई तो उसको बहुत ठंड लग रही थी, वो ठंड से काँप रही थी। तो ये हुआ कि भाई लकड़ियाँ जलाई जाएं। तो सेविकाएं देखने लगी कि हाँ लकड़ी तलाशने लगी। तो रानी ने कहा कि अरे जो है मुझे बहुत ठंड लग रही है और इधर उधर क्या लकड़ी तलाशना, ये जो है फूस की झोपड़ियाँ जो है दिख रही हैं, इन्हीं को ले आओ और उसी में आग लगा दो और मुझे जो है थोड़ी राहत मिले। तो भाई अब रानी का कहना था, सेविकाओं ने झोपड़ी में आग लगा दी और उसके साथ साथ एक झोपड़ी के साथ सब झोपड़ियाँ जल गईं। और रानी ने जो है मतलब जो है अपनी ठंड मिटाई और उसके बाद वो राजमहल लौट गई। और इधर जिनकी झोपड़ियाँ जल गई थी वो राजा के पास न्याय मांगने पहुँचे, मदद मांगने पहुँचे। तो जब राजा को ये बात पता चली कि ये कार्य रानी द्वारा ही, मतलब रानी की गलती है, उन्होंने ही जो है आग लगाने को कहा था। तो राजा को बहुत ही क्रोध आया और वो एक न्यायप्रिय राजा थे। तो उन्होंने कहा कि अपने जो है रानी से कहा कि अपने ज़रा से सुख के लिए, थोड़ी देर की सुख के लिए तुमने इन निर्धन लोगों की झोपड़ियाँ जलवा दी और ये गुनाह किया है। तो तुम ही इन लोगों की झोपड़ियाँ दोबारा बनवाओगी। 1 साल तक राजमहल से बाहर रहकर तुम पैसे कमाओगी और उन्हीं पैसों से ये झोपड़ियाँ इन लोगों की बनवाओगी, तभी तुम राजमहल में रह पाओगी। तो रानी ने भाई गलती की थी, तो वो राजमहल से बाहर निकली और 1 साल तक कठोर श्रम किया और फिर उन पैसों से उन लोगों की झोपड़ियाँ बनवाई और फिर राजमहल में आई और कभी भी इस तरह की गलती ना करने की मतलब अपने मन में सोचा। तो अब ये कहा जाए कि अब ये कहानी भले ही है, लेकिन जो है वो कितने अच्छे और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे, जो एक आम लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। बहुत सुंदर कहानी। तो ठंड में मुझे ये कहानी याद आ गई। तो इस कहानी का शीर्षक हो सकता है न्यायप्रिय राजा। तो बताया ना कि हाँ, जो मेरे जेहन में बात आती रहती है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि किस क्लास में लेसन था, लेकिन ये पढ़ी हुई स्टोरी। तो धूप तो निकली नहीं है, कल भी देर से निकली थी, लेकिन आज पता नहीं निकलेगी नहीं। तो ओके, बाय बाय।